हेलो बच्चों, वेलकम टू मैथलर्न। आज हम एक्सपोनेंट पावर के क्लास 7 के एक्सरसाइज 13.2 करेंगे। 13.1 हमने कंप्लीट किया था और उसमें हमने एक्सपोनेंट पावर के कॉन्सेप्ट को समझा था, किस तरह से हम प्राइम फैक्टराइजेशन करके किसी भी नंबर का एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं। चलिए रिकैप के लिए एक बता देते हैं। जैसे एक नंबर है 32, आपको इसे कहा गया है राइट इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है एक बेस नंबर रहता है और उसके कुछ पावर रहते हैं, इसके कुछ पावर रहते हैं। पावर का जो डिजिट है या नंबर है, ये इस बेस के ऊपर थोड़ा राइट साइड में लिखा जाता है। तो किसी एक नंबर का ऊपर में एक नंबर होगा, ये नीचे वाले को बेस कहते हैं और ऊपर वाले को एक्सपोनेंट कहते हैं, और ये पावर नोटेशन में कहा जाता है। तो हम 32 को किस तरह से स्प्लिट करेंगे, कौन सा बेस होगा और कौन सा इसका एक्सपोनेंट होगा, ये समझने के लिए हम क्या करते थे, हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे। तो प्राइम नंबर से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। 32 यहां पर 2 से डिवाइड होता है तो 16 होता है। फिर आप 16 को डिवाइड कीजिए और तब तक डिवाइड करते चलिए जब तक ये प्राइम नंबर में खत्म नहीं होता है। 8 कॉम्पोजिट नंबर है, इसलिए 8 फिर से डिवाइड होगा। 4 कॉम्पोजिट नंबर है, फिर डिवाइड होगा। अब देखिए यहां पर एक भी कॉम्पोजिट नंबर नहीं है, सारे 2 है। और 2 कितने टाइम है, यानी कि 32 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 टाइम्स 2। 2 is multiplying by itself 5 times, यानी कि ये 32 को आप लिख सकते हैं 2 और कितने बार मल्टीप्लाई किया है, 5 बार, तो 2 to the power 5। So 32 can be written in exponential form 2 to the power 5। ये तो आपका थोड़ा सा रिकैप हो गया, हमने क्या किया था 13.1 में। सो 13.2 में हम क्या करने वाले हैं, हाँ 13.2 में हमें करना है और कुछ एक्सपोनेंट्स का कुछ रूल्स देखना है। रूल्स ऑफ एक्सपोनेंशियल पावर्स, इसके कुछ रूल्स होते हैं। जैसे फर्स्ट रूल हम बताते हैं 3 to the power 2 इंटू 3 to the power 5। आपको 3 to the power 2 इंटू 3 to the power 5 करना है। पैटर्न को थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए। हम क्या पढ़ते हैं, हम सिर्फ एक्सपोनेंट पावर में देखते हैं हमारा बेस क्या है और इसका पावर क्या है। तो बेस है 3, इसका एक्सपोनेंट है 2, एक्सपोनेंट है पावर है 2। यहां पर बेस है 3, एक्सपोनेंट है 5। सो बेस तो सेम है, लेकिन इसका एक्सपोनेंट जो है वो अलग अलग है। इसका रूल है, आप बेस को लिखिए और ये पावर जो होते हैं इसको ऐड कर दीजिए, यानी कि 3 to the power 7। बेस को लिखते हैं और जब मल्टीप्लिकेशन होता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नंबर्स वेयर द बेसेस आर सेम बट पावर्स आर डिफरेंट और एक्सपोनेंट्स आर डिफरेंट, देन एक्सपोनेंट्स आर गेटिंग एडेड। इसी तरह आप समझ लीजिए 2 to the power 3 इंटू 2 to the power 2। फिर कंपेयर कीजिए, देखिए बेस तो सेम है, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, लेकिन इसका जो एक्सपोनेंट है वो अलग अलग है। यानी कि इसका बेस को लिखेंगे और जो एक्सपोनेंट्स है इसको ऐड कर देंगे, यानी कि 2 to the power 5। तो चलिए इससे हम एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला, एक आइडेंटिटी निकाल लेते हैं। अगर x to the power m इंटू बेस सेम रहेगा, यानी कि x हमारा सेम रहेगा, x to the power, ये एक्सपोनेंट्स अलग अलग है, ये m लिखे तो इसको n कर देते हैं
और लिख लेते हैं, हमारा बेस जो है वही रहेगा और एक्सपोनेंट जो है आपस में ऐड हो जाएंगे। तो ये जो आइडेंटिटी है, ये जो आइडेंटिटी बन गया x टू द पावर m इंटू एक्स टू द पावर n इक्वल टू एक्स टू द पावर m प्लस n, इसे आप लर्न कर लेंगे और समझ लेंगे। और इसी को जब आपका इस तरह का सम्स आएंगे 3 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 5, आप खट से करेंगे क्या, बेस सेम है इसलिए बेस को लिखेंगे और एक्सपोनेंट्स अलग अलग है, एक्सपोनेंट्स को ऐड करके लिख देंगे। ठीक है, ये हो गया मल्टीप्लिकेशन। ये बन गया मल्टीप्लिकेशन के समय। ये मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। अब मानिए एक एग्जांपल है 2 टू द पावर 5 डिवाइड 2 टू द पावर 3। ये डिवाइड हो रहा है, इस फॉर्म में लिखा जा सकता है या ऐसे भी लिखा जा सकता है 2 टू द पावर 5 डिवाइड का साइन और 2 टू द पावर 3, ये दोनों बात एक ही है। 2 टू द पावर 5 डिवाइड बाई 2 टू द पावर 3। अब देखिए इसको इस तरह से समझिए, 2 को 5 बार लिखा जा रहा है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और 2 को 3 बार लिखा जा रहा है, 2 इंटू 2 इंटू 2। यानी कि जब सेम फैक्टर्स कैंसिल हो जाते हैं तो आपका क्या बच गया, 2 इंटू 2, यानी कि 2 टू द पावर 2। अब इसका एक रूल बनाते हैं, 2 टू द पावर 5 बाई 2 टू द पावर 3, सेम बेस है, बेस सेम है, दोनों का बेस सेम है, सिर्फ एक्सपोनेंट्स अलग अलग है। दोनों का बेस सेम है, 2 है, लेकिन एक्सपोनेंट्स एक का 5 है, एक का 3 है। अब अगर हम एक्सपोनेंट्स को माइनस कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 2 टू द पावर 5 माइनस 3, तब हमारा क्या बन गया, 2 टू द पावर 2। इसी तरह से एक और एग्जांपल देख लेते हैं, 7 टू द पावर 8 टू द पावर 7 टू द पावर 5। इसी तरह हम करेंगे, 7 बेस सेम है, इसका भी 7 है, इसका भी 7 है, सिर्फ एक्सपोनेंट अलग अलग है, तो एक्सपोनेंट्स क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। 7 टू द पावर 8 माइनस 5। देखिए जो नीचे है, जो एक्सपोनेंट्स नीचे हैं, जैसे 7 टू द पावर 5, ये 5 जो है ये क्या है, डिनोमिनेटर का है। डिनोमिनेटर का जो एक्सपोनेंट रहेगा वो सब्ट्रैक्ट होने वाला है, किससे, न्यूमरेटर के जो नंबर है उसके एक्सपोनेंट से। 5 विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 8, सो 7 टू द पावर 8 माइनस 5, यानी कि 7 टू द पावर 3। चलिए अब हम दो एग्जांपल जब देखें, 2 टू द पावर 5 बाई 2 टू द पावर 3 इक्वल टू 2 टू द पावर 5 माइनस 3, यहां भी देख रहे हैं 7 टू द पावर 8 बाई 7 टू द पावर 5 इक्वल टू 7 टू द पावर 8 माइनस 5। इसका भी एक जनरलाइज फॉर्मूला निकाल लेते हैं, x टू द पावर m बाई x टू द पावर n। ऐसे लिखा या आप ऐसे लिखिए, बात बराबर है, x टू द पावर m डिवाइड x टू द पावर n इक्वल टू क्या लिखेंगे, x बेस सेम है, बेस सेम है x और m और n एक्सपोनेंट्स अलग अलग है, तो डिवाइड में क्या होता है, एक्सपोनेंट्स सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, यानी कि x टू द पावर m माइनस n। ये जो है ये आइडेंटिटी आपका दूसरा आइडेंटिटी बन गया इन केस ऑफ डिविजन ऑफ टू नंबर्स विद द सेम बेस। अब बच्चों थर्ड रूल है पावर ऑफ पावर। पावर ऑफ पावर आप जानते हैं, जैसे 2 का पावर 3, इसे हम
2 का पावर 3 कहते हैं। तो अगर 2 का पावर 3 और इसके होल टू द पावर 2 का पावर 3 तो बॉक्स के अंदर है और उसके होल टू द पावर 2 है, यानी कि ये क्या हो गया, पावर ऑफ पावर। ये बच्चों होता है, इसका रूल है 2 टू द पावर 3 इंटू 2, यानी कि 2 टू द पावर 3 इंटू 2 6। पावर क्या होते हैं, पावर ऑफ पावर, पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। आप इसके साथ कंफ्यूज मत होना। जब हम 2 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 2 कहा था, तब कहा था कि ये बेस सेम है, ये बेस सेम है, इसलिए 2 टू द पावर 3 प्लस 2 ये एक्सपोनेंट्स आपस में ऐड हो जाते हैं। ये इसका मामला और इसका मामला देखिए अलग है। ये बेस सेम था और 2 नंबर था जिसके बेस सेम, एक्सपोनेंट्स अलग अलग, लेकिन ये सिचुएशन और सिचुएशन में फर्क है। क्या है, ये है 2 टू द पावर 3 होल टू द पावर 2, तो ये और ये वैल्यूज अलग है। इसी तरह का एक और ले लेते हैं, 5 टू द पावर 2 होल टू द पावर 3, यानी कि हमने जैसा कहा पावर ऑफ पावर, एक्सपोनेंट्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। 5 को लिखेंगे और 2 इंटू 3 5 टू द पावर 6 होने वाला है। तो इसका भी एक जनरलाइज फॉर्मूला अगर आप याद करने के लिए आइडेंटिटी बना लेना चाहते हैं तो x टू द पावर m होल टू द पावर n इक्वल टू x टू द पावर, ये बेस है और पावर और होल का पावर n है, इसलिए पावर क्या होंगे, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इसलिए x टू द पावर m इंटू n। ये हो गया आपका जनरलाइज्ड फॉर्मूला नंबर 3, जिसको आपको याद करना है, समझना है, प्रैक्टिस करना है। फोर्थ एक पैटर्न देखते हैं, 2 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 3। ये सिचुएशन बिल्कुल अलग है जो आपने पहला आइडेंटिटी देखा था, 2 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 5, इस तरह का। यहाँ बेस सेम थे, यहाँ बेस सेम थे, एक्सपोनेंट्स अलग है, लेकिन यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ एक्सपोनेंट्स आर सेम, बेसिस आर डिफरेंट। शुरू में है, इसलिए आइडेंटिटी आपका थोड़ा सा एक दूसरे से लग सकते हैं कि सिमिलर है, लेकिन बहुत बारीकी से देखना है, कहीं ना कहीं डिफरेंस तो जरूर है। इस तरह से 1 नंबर और 4 नंबर में आइडेंटिटी में आप देख रहे हैं फर्क क्या है, वहां पर बेस सेम थे, एक्सपोनेंट्स अलग अलग थे, लेकिन यहाँ बेस सेम अलग अलग है और एक्सपोनेंट सेम है। तो इसका बच्चा होता है 2 इंटू 5, बेस को मल्टीप्लाई कर दीजिए और होल टू द पावर 3, यानी कि ये बन गया आपका 10 टू द पावर 3। आपको ये याद रखने का जरूरत नहीं, ये मेन है, ये ऑपरेशन मेन है कि बेस अलग अलग है और एक्सपोनेंट सेम है, तो बेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे और होल टू द पावर 3, और होल टू द पावर 3 का ये दिखाने का मतलब है अब 5 के पावर 3 नहीं है, ये 5 इंटू 2 10 के पावर 3 है, इसके लिए मैंने इसको लिखा। दूसरा एक एग्जांपल देखते हैं, 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 2। अब देखिए जैसा बताया 2 इंटू 3 और होल टू द पावर 2। इसका वेरीफाई भी कर सकते हैं, इस तरह से वेरीफाई कीजिए, 2 का स्क्वायर क्या है, 2 इंटू 2, 3 का स्क्वायर क्या है, 3 इंटू 3, तब मेरा क्या बन रहा है, 4 9 जा 36। और यहां पर सर ने जो आइडेंटिटी बता रहा है, इसमें क्या बन रहा है, 2 इंटू 3 6 का स्क्वायर,
यानी कि 6 इंटू 6, और ये भी तो 36 बन रहा है। यानी कि ये तो वेरीफाई हो गया कि अगर एक्सपोनेंट सेम है लेकिन बेस अलग अलग है दो नंबर के, तो उसका मल्टीप्लाई करते हैं तो बेस को मल्टीप्लाई कर दीजिए और होल टू द पावर सेम पावर को रखिए, आपका काम बन जाएगा। तो इसका आइडेंटिटी, इसका भी एक जनरलाइज्ड आइडेंटिटी बना लीजिए, x टू द पावर m इंटू y टू द पावर m। यहां पर देखिए एक्सपोनेंट सेम है, इसलिए हमने वेरिएबल भी इसका जब m रखा, इसका भी m रखा, और बेस को अलग अलग वेरिएबल दिया x और y, जिससे कि आपको लगे कि हाँ इसका x इंटू वाई होल टू द पावर m, ये अगर हम लर्न कर लेंगे, अगर हम समझ लेंगे, तो हमें कभी भी अगर 5 टू द पावर 9 इंटू 4 टू द पावर 9 हो तो हम देखेंगे अरे ये x है, ये y है, ये अलग अलग है, लेकिन पावर तो सेम है, यानी कि हमारा ये आइडेंटिटी चलेगा। जब ये आइडेंटिटी, ये फॉर्म इस आइडेंटिटी जैसा है, तब हमारा रिजल्ट भी इस रूल से होगा, यानी कि 5 इंटू 4 x इंटू वाई, बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे और होल टू द पावर m क्या है, m है एक्सपोनेंट, दोनों का एक्सपोनेंट सेम है, इसलिए टू द पावर 9, यानी कि 5 4 जा 20, 20 टू द पावर 9, ये होगा आंसर। तो जनरलाइज्ड आइडेंटिटी को आप किसी जगह पर लिख के रखिए और प्रैक्टिस कीजिए। 2-4 प्रैक्टिस के बाद इसको रटने का जरूरत नहीं है, 2-4 एक्सरसाइज करेंगे, आपका आइडेंटिटी फिंगर टिप्स में आ जाएगा। फिफ्थ आइडेंटिटी बता रहे हैं, जैसा आपने अलग अलग बेस है लेकिन आइडेंटिटी सेम है, इस तरह का अगर आपका डिवाइड आ जाए, यानी कि 5 टू द पावर 3 डिवाइड बाय 2 टू द पावर 3, इस तरह का आ जाए, तो आप इसी तरह करेंगे 5/2 होल टू द पावर 3। दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, 9 टू द पावर 7 5 टू द पावर 7। देखिए एक्सपोनेंट्स 9 टू द पावर 7, यहां पर एक्सपोनेंट 7 है, यहां पर एक्सपोनेंट 7 है, एक्सपोनेंट सेम है, लेकिन बेस जो है ये 9 है, यहां पर 5 है, इसलिए हम क्या लिखेंगे 9/5 पहले कर लेंगे और होल टू द पावर 7 करेंगे। तो चलिए इसका भी एक जनरलाइज्ड आइडेंटिटी जिस तरह यहां की है नंबर 4 में, नंबर 5 में भी हम देख रहे हैं x टू द पावर m डिवाइड y टू द पावर m इक्वल टू x/y कर लेते हैं, x/y कर लेते हैं, और सेम एक्सपोनेंट्स है, सेम एक्सपोनेंट थे, तो इसलिए एक्सपोनेंट इसके पावर में आ जाएगा, x/y होल टू द पावर m। एक और आइडेंटिटी, बस लास्ट आइडेंटिटी हो सकता है, ये है देखिए किसी भी अगर इंटीजर है, इसके ऊपर अगर एक्सपोनेंट 0 है, ये अगर कोई एक इंटीजर है, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो सकता है, बट नॉन जीरो, ये नॉन जीरो किसी भी इंटीजर का ऊपर अगर 0 होता है तो इसका वैल्यू 1 होता है। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं, 3 टू द पावर 5 बाई 3 टू द पावर 5। तो आपने अभी डिविजन रूल क्या देखा था, 2 नंबर आइडेंटिटी में आपने देखा था, अगर 3 और 3 ये दोनों बेस सेम है तो एक्सपोनेंट्स क्या होता है, एक्सपोनेंट्स सबट्रैक्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से अगर हम समझते हैं 3 और 3 सेम बेस है और हमें एक्सपोनेंट को सबट्रैक्ट करना है, तो हमें क्या बन रहा है
3 टू द पावर 0, यानी कि इस कंडीशन में 3 टू द पावर 0 होता है। अब हम देखते हैं हम 3 टू द पावर 5 बाय 3 टू द पावर 5 को किस तरह से सॉल्व करते हैं। आप 3 टू द पावर 5 को 5 टाइम्स लिखते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। इसी तरीके से इसको भी डिनोमिनेटर में 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 हो जाएगा, और सभी कॉमन फैक्टर्स क्या होगा, कैंसिल हो जाएंगे और आपको बचा रहेगा 1। यानी कि आप देख रहे हैं 3 टू द पावर 5 बाई 3 टू द पावर 5 3 टू द पावर 0 होते हैं, और 3 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 3 टू द पावर 1 होते हैं। इसलिए हम लिख सकते हैं 3 टू द पावर 0 इक्वल टू 1। तो इस तरह से एक आइडेंटिटी है x टू द पावर 0, x जहां पर कोई भी एक नॉन जीरो इंटीजर है। x इज ए नॉन जीरो इंटीजर, और इस इंटीजर के ऊपर अगर 0 होगा तो ये 1 होगा, चाहे तो 1000 के ऊपर भी 0 होगा तो 1 होगा, और 1 के ऊपर भी 0 होगा तो 1 ही होगा। तो ये इतने आइडेंटिटी से हमारा 13.2 का काम बन जाएगा। अगर बीच में कोई आइडेंटिटी आएगा हम डिस्कस कर लेंगे। चले हम करते हैं एक्सरसाइज 13.2 के सवाल। चलिए पहला सवाल है, यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर्स इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स या पावर फॉर्म में अगर आपको आंसर देना है तो काफी इजी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर कैलकुलेशन आपको मल्टीप्लिकेशन करके लास्ट में आंसर देने का जरूरत नहीं होता, सिर्फ आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही आंसर दे सकते हैं। चलिए ये तो अच्छी बात है, लेकिन आपको ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट अभी अभी जो आपने पढ़ा है इसको आपको यूज करते रहना है। बिना लॉज लगाए अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका नंबर नहीं आने वाले। तो चलिए इसका हम करते हैं। देखिए 3 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 4 इंटू 3 टू द पावर 8। तो क्या आपको लग रहा है जब हम कहे थे x टू द पावर m इंटू x टू द पावर n इक्वल टू x टू द पावर m प्लस n बनेगा। अगर बेस सेम रहता है, अगर बेस आर सेम, देन एक्सपोनेंट्स विल गेट एडेड। तो यहां पर भी इस तरह से जब ये ऐड होगा तो फिर इसके साथ दूसरा भी ऐड होगा। आप इसको आप ऐसे कर लीजिए, x टू द पावर m इंटू x टू द पावर n इंटू x टू द पावर p। तो क्या हो जाएगा, x टू द पावर m प्लस n प्लस p। जितने भी एक्सपोनेंट्स होंगे अगर बेस आर सेम देन एक्सपोनेंट्स विल गेट एडेड। तो by using the law of exponents, x to the power m into x to the power n equal to x to the power m plus n करते हैं तो आपका क्या आता है 3 to the power 2 plus 4 plus 8। बच्चों इसको जरा आप ऐसे प्लस करके लिखिए, ऐसा नहीं कि आप एक बार में 4 plus 2 6 6 plus 8 14 3 to the power 14 इस तरह से टीचर आपको मार्क्स नहीं देंगे, क्योंकि उनको समझ में नहीं आएगा कि आपने आखिर एक्सपोनेंट का लॉ लगाया है नहीं। तो इस तरह से आप लिखा कीजिए, और 3 to the power 8 plus 2 10 10 plus 4 14, इसलिए आपका आंसर आता है 3 to the power 14, क्योंकि आपको कहा गया है राइट द आंसर्स इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। उम्मीद है आपको किस तरह से प्रोडक्ट रूल होता है। प्रोडक्ट रूल होने से एक्सपोनेंट्स प्लस हो जाते हैं इफ द बेस आर सेम। ये रूल लगाया और आपने ये आंसर पाया। चलिए सेकंड को करते हैं। 6 to the power 15 डिवाइडेड 6 to the power 10। यहां भी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं बेस दोनों का सेम है,
यानी कि हम फॉर्मूला ये लगा सकते हैं x टू द पावर m डिवाइड x ये है तो ये भी x ही है, क्योंकि ये 6 है, ये 6 है, तो हम आइडेंटिटी क्या लिखेंगे, x टू द पावर m डिवाइड x टू द पावर n, क्योंकि 15 और 10 अलग अलग है, इसलिए हमने m और n दो अल्फाबेट्स अलग अलग लिए हैं, लेकिन यहां भी 6 है, यहां भी 6 है, यानी कि दोनों नंबर्स का बेस सेम है, इसलिए हमने x ही रखा है। उम्मीद है आइडेंटिटी क्या होते हैं आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। इसका आइडेंटिटी हमने पढ़ा था x टू द पावर m माइनस n। अगर डिवाइड के केस में अगर बेस सेम होते हैं किसी नंबर के, लेकिन एक्सपोनेंट्स अलग अलग हैं, तो हमें बेस लिखते हैं और उसके ऊपर जो एक्सपोनेंट्स बनेंगे वो दोनों एक्सपोनेंट्स सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। याद रखें सब्ट्रैक्ट कौन होने वाला है, डिनोमिनेटर का जो एक्सपोनेंट रहेगा वो सब्ट्रैक्ट होगा न्यूमरेटर से। द n विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम m। यहां पर आप लिख सकते हैं 6 होल टू द पावर 15 माइनस 10 और 6 टू द पावर 15 माइनस 10 5। दिस इज योर आंसर। है ना आसान? चलिए फटाफट हम करते हैं इसको भी। कीजिए, आप भी दिमाग लगाइए। देखिए a टू द पावर 3 इंटू a टू द पावर 2, तो क्या करेंगे, बेस क्या है, हाँ बेस तो इसका भी a है, इसका भी a है, इसलिए हम यहां पर जो हमें इस नंबर 1 में लगाए थे कि प्रोडक्ट जब करते हैं, जब प्रोडक्ट बनाते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि तो बेस अगर सेम रहता है तो बेस को लिखते हैं और डिफरेंट एक्सपोनेंट्स है, एक्सपोनेंट्स आपस में ऐड हो जाते हैं, यानी कि a टू द पावर 3 प्लस 2 5 एंड दिस इज योर आंसर। जैसा 3 वैसा ही 4, ये 4 होने वाला 4, वैसा ही 4, दोनों में कोई फर्क नहीं है। देखिए a टू द पावर 3 इंटू a टू द पावर 2, यहां पर क्या है 7 टू द पावर x इंटू 7 टू द पावर 2, तो बेस सेम है, बेस सेम है, तो बेस को पहले लिख देते हैं और x और 2 ऐड करने से क्या होगा, ये थोड़ा सोचने की बात है। x और 2, x को अगर 2 के साथ ऐड किया जाए कितना होगा, बच्चे कभी कभी कह देते हैं 2x होगा, x प्लस 2 2x होगा, बच्चे कह देते हैं और ये गलत हो जाते हैं। ये एक वेरिएबल है, ये एक वेरिएबल है, वेरिएबल यानी कि कुछ भी। 2 चॉकलेट प्लस 2 रुपीज, 2 चॉकलेट प्लस 2 रुपीज, क्या आप बोल सकते हैं 4 रुपीज है? क्या आप बोल सकते हैं 2 चॉकलेट प्लस 2 रुपीज 4 चॉकलेट बन गया? आप नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि चॉकलेट और रुपीज कभी जुड़ नहीं सकते हैं, तो इसलिए x प्लस 2 जुड़ नहीं सकते हैं, तो फिर क्या करें, जब जुड़ नहीं सकते हैं तो जुड़ नहीं सकते हैं, इसको इसी तरह छोड़ दीजिए। जब जुड़ नहीं सकते हैं, x और 2 नहीं जोड़ सकते हैं, तो आप सिर्फ लिख दीजिए x और x के साथ 2 प्लस हो रहा है, x के साथ 2 प्लस हो रहा है, 7 टू द पावर x प्लस 2, इसे इस तरह से पढ़ा जाता है। ऐसा भी आप नहीं कीजिए 7 टू द पावर x प्लस 2, नहीं, गलत हो जाएगा। यहां पर x के साथ 2 ऐड हो रहा है, इसलिए 7 और ऊपर में राइट साइड को x लिखेंगे और प्लस लिख के x के बगल में आपको 2 लिखना है। दैट इज द प्रॉपर वे ऑफ राइटिंग 7 टू द पावर x प्लस 2। चलिए यहां देखिए, यहां आपका एक और आइडेंटिटी का जरूरत पड़ रहा है जो आपने कर चुका था, पावर ऑफ पावर। पावर ऑफ पावर याद आ रहा है, 5 टू द पावर 2 होल टू द पावर 3।
हमने बताया था x टू द पावर m होल टू द पावर n, और इस हालत में क्या होता है, बेस लिखते हैं और पावर को मल्टीप्लाई करते हैं। x टू द पावर m होल टू द पावर n इक्वल टू x टू द पावर m इंटू n, यानी कि इस जगह पर इसको भूल जाइए, अभी इतना को आप निपट लीजिए। 5 टू द पावर 2 इंटू 3, और इसको जैसा है वैसा रहने दीजिए। रहने दीजिए का मतलब है हम छोड़ने के लिए नहीं बोल रहे, इसको नेक्स्ट लाइन में करना है। 5 टू द पावर 2 इंटू 3, यानी कि 5 टू द पावर 2 इंटू 3 6 डिवाइड 5 टू द पावर 3। आप देख रहे हैं यहां पर क्या रूल लगा, यहां पर पावर ऑफ पावर का रूल लगा, वो आइडेंटिटी आपने लगाया। आइडेंटिटी यूज देखिए, x टू द पावर m होल टू द पावर n इक्वल टू x टू द पावर m इंटू n को लगाया, और ये आपका ऐसा बना। अरे अब तो फिर दूसरा आइडेंटिटी का जरूरत पड़ गया, क्योंकि ये सेम बेस है और एक्सपोनेंट्स अलग अलग है, इसलिए आपने ये भी तो पढ़ चुका है, x टू द पावर m डिवाइड x टू द पावर n इक्वल टू x टू द पावर m माइनस n। जब बेस सेम रहते हैं, यहां भी बेस सेम है, 5 है, लेकिन एक्सपोनेंट्स अलग अलग है, हम इसको ये आइडेंटिटी लगाएंगे। एक ही सम में दो आइडेंटिटी का जरूरत पड़ रहा है बच्चों, बहुत संभल के करना है। 5 टू द पावर 6 माइनस 3, सो 5 टू द पावर 6 माइनस 3 होता है, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कहा है, तो ये यहीं पर आंसर आपका खत्म हो रहा है। देखिए ये सम आपका दो आइडेंटिटी का जरूरत पड़ा, इसलिए इसको अच्छा से देखिए, इसको स्टार मार्क करके इंपॉर्टेंट में रखिए, क्योंकि जो सम में ज्यादा कॉन्सेप्ट का जरूरत होता है वो सम टीचर्स लोग के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, वही एग्जाम में आ जाता है। चलिए, उम्मीद है आपने इसको समझा कि 5 नंबर में किस तरह से दो आइडेंटिटी का जरूरत पड़ा, और हमने अच्छी तरह उसको सीख भी लिया। चलिए नंबर 6 का सॉल्यूशन देखते हैं। यहां पर बेस तो अलग है, बेस अलग अलग है, लेकिन क्या सेम है? हाँ, एक्सपोनेंट सेम है, यानी कि हमने पढ़ चुका है x टू द पावर m इंटू y टू द पावर n इक्वल टू, इस केस में अगर x टू द पावर m इंटू y टू द पावर m, अगर एक्सपोनेंट सेम है, यानी कि इसको भी m लिखा तो इसको भी m लिखा, लेकिन बेस अलग अलग है, x और y अलग अलग है, तो x और y को मल्टीप्लाई कीजिए, दोनों को ब्रैकेट के अंदर एक साथ इकट्ठे रखिए और होल टू द पावर m लिखिए। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, इस केस में हमारा x तो 2 है इंटू y क्या है 5 है, होल टू द पावर m क्या है m 5 है, यानी कि 5 टू द 10 और एक्सपोनेंट में 5, यानी कि 10 टू द पावर 5, दैट विल बी योर आंसर। और यहां पर जो आपने आइडेंटिटी लगाया इसका यूज किया, तो किस सम में आप किस आइडेंटिटी का यूज कर रहे हैं वो आपको अच्छी तरह समझने का है। आगे का कुछ सवाल है, आप ये भी देख लीजिए। 7, 8, 9 एंड 10, ये है आपका टोटल। एक नंबर में जितना भी आपका टोटल प्रैक्टिस हो जाएगा कि एक्सपोनेंट्स के लॉज लगा के आप किस तरह से सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकते हैं। चलिए आप अभी इसको कर सकते हैं। a टू द पावर 4 इंटू b टू द पावर 4 क्या होने का है, आप सिर्फ इसको ऑब्जर्व कीजिए, बेस को कीजिए और एक्सपोनेंट को कीजिए, इसका बेस को कीजिए, इसका एक्सपोनेंट्स को कीजिए। देखिए आप खुद देख रहे हैं एक्सपोनेंट्स आर सेम बट बेस आर डिफरेंट, तो ये हमारा समझ रहे हैं कि बेस मल्टीप्लाइड हो जाएंगे, a इंटू बी होल टू द पावर एक ही बार 4 लिखेंगे, क्योंकि अब तो क्या बन गया,
अब ए बी बन गया, ए इंटू बी ए बी, और इसका होल टू द पावर 4 है। देखिए ए बी होल टू द पावर 4 और ए बी 4 लिखने का बहुत फर्क है। ए बी 4 एंड ए बी होल टू द पावर 4 आर नॉट इक्वल। ये गलत हो जाएगा, दे आर नॉट इक्वल, क्योंकि ए बी होल टू द पावर 4 का मतलब है ए और बी को मल्टीप्लाई करने के बाद उसका एक्सपोनेंट 4 है, लेकिन यहां पर ए बी 4 का मतलब है, अगर ब्रैकेट में आप ए बी को नहीं घेरते हैं, इसका मतलब है ए का पावर 1 है और इनटू है और बी का पावर 4 है। इसलिए छोटे छोटे बातों को हम बताते चलेंगे ताकि आप कॉन्सेप्ट आपका मजबूत हो, आप आगे भी गलत न करें। नंबर 8, ये तो आप कर चुके हैं, x टू द पावर m होल टू द पावर n। ये है पावर ऑफ पावर का रूल। पावर x का पावर 5m और उस होल टू द पावर n यानी कि पावर मल्टीप्लाइड हो जाते हैं। इस रूल में पावर मल्टीप्लाई हो जाते हैं, इसलिए 3, 4 और 3 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी कि 3 टू द पावर 12। दैट विल बी योर आंसर। पावर के ऊपर पावर रहने से मल्टीप्लाई हो जाते हैं और ये इसलिए 3 टू द पावर 4 होल टू द पावर 3, 4 और 3 को मल्टीप्लाई किए, बेस तो 3 था ही, सो 3 टू द पावर 12 बन गया। नंबर 9, इस तरह के सम को धीरे धीरे करते हैं। देखिए ब्रैकेट और फिर मल्टीप्लाई, हम ब्रैकेट का काम पहले करते हैं, इसलिए ब्रैकेट में क्या है 2 टू द पावर 20 डिवाइड 2 टू द पावर 15। यहां फिर देख रहे हैं पावर अलग है लेकिन बेस सेम है, यानी कि हम पढ़ चुके हैं x टू द पावर m डिवाइड x टू द पावर n। बेस सेम है 2 और 2, इसलिए इसका होता है x टू द पावर m माइनस n। तो क्या हम बेस को लिखेंगे और पावर को माइनस करेंगे, 20 माइनस 15, 20 माइनस 15। धीरे धीरे करने में कोई गलत होने का चांस नहीं है, इसलिए 2 टू द पावर 20 माइनस 15, 5 इंटू 2 टू द पावर 3। आपने ये आइडेंटिटी लगाया, ये ब्रैकेट के अंदर का काम आपने कर लिया। अब देखिए, अब फिर से हमारा बन गया 2 टू द 5 इंटू 2 टू द 3। यहां पर मल्टीप्लाई है, यहां पर डिवाइड था, इसलिए आपने एक्सपोनेंट्स का सब्ट्रैक्शन किया था। लेकिन यहां पर तो बेस सेम है लेकिन एक्सपोनेंट्स अलग अलग है। बेस सेम है, 2 है लेकिन एक्सपोनेंट्स अलग अलग है, यानी कि m और n। यहां क्या होता है, बेस लिखते हैं और एक्सपोनेंट्स को ऐड कर देते हैं। यहां पर दो आइडेंटिटी का यूज हो रहा है, यानी कि 2 लिखेंगे और 5 प्लस 3 यानी कि 2 टू द पावर 8। दिस विल बी योर आंसर। जहां पर 2 आइडेंटिटी लगाने की जरूरत पड़े, स्टेप वाइज, फर्स्ट स्टेप में आपको x टू द पावर m डिवाइड x टू द पावर n का आइडेंटिटी लगाना पड़ा, x टू द पावर m माइनस n। इस तरह से आपने कर लिया 2 टू द 5। फिर आपने देखा 2 टू द 5 इंटू 2 टू द 3। इसका फिर से एक और प्रोडक्ट रूल है, ये डिविजन रूल था, ये प्रोडक्ट रूल में क्या होता है, एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाते हैं इफ द बेस आर सेम। चलिए इफ द बेस आर सेम, यहां भी वही मामला आ गया। बेस तो सेम है, 8 है और 8 है, लेकिन एक्सपोनेंट्स अलग अलग है। अब तो आप जान गए, बेस को लिखेंगे और एक्सपोनेंट
पहला वाला से दूसरा वाला सब्ट्रैक्ट होगा। जो डिनोमिनेटर में है, जो डिनोमिनेटर बाद वाला होता है, डिनोमिनेटर के जो एक्सपोनेंट है वो न्यूमरेटर के एक्सपोनेंट से सब्ट्रैक्शन होगा, और ये t-2 कुछ नहीं कर सकते, इसलिए t-2 को इसी तरह छोड़ देंगे। दैट इज योर आंसर। उम्मीद है आपको सारे जो रूल्स है एक्सपोनेंट्स के, जितने हमने आपको पहले कॉन्सेप्ट बताया, रूल्स बताया, फिर आपको एक्सरसाइज 13.2 के एक नंबर में जितने भी 10 सवाल थे, इसमें आपका टोटल रिविजन हो गया। अब आपको रूल लगाने में कोई तकलीफ नहीं होगा। नंबर 2, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस ईच ऑफ दिस इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसको भी आपको सॉल्व करना है, थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, और फिर जब देखते हैं और सिंप्लीफाई नहीं हो सकता है, उस जगह छोड़ देने का है, और वो भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में छोड़ने का है। तो इसको आप किस तरह से करेंगे? देखिए बच्चों, एक बात आपको बताना चाह रहे हैं, ये चैप्टर है एक्सपोनेंट्स एंड पावर का। एक्सपोनेंट्स पावर्स का आपने जब इतना रूल्स देख लिया, इतना आइडेंटिटीज पढ़ लिए, तब आपको सिर्फ ये सवाल करते समय एक्सपोनेंट का रूल लगाने का है, आपको दिखाने का है आपको एक्सपोनेंट्स कितना मालूम है। इसलिए इसको कभी भी 4 8 32 इस तरह से आप कट करना, जिसको कहते हैं डिवाइड कर देना, 4 और 32 कट होता है, इस तरह से आप नहीं करेंगे। क्या करेंगे हम बता रहे हैं। 2 to the power 3 आप इसी तरह से छोड़ दीजिए, 3 to the power 4 इसी तरह से छोड़ दीजिए, लेकिन 4 को आप इस तरह से न छोड़िए। आपको थोड़ा सा क्लू बताते हैं क्यों मैंने 4 को छोड़ने के लिए नहीं कहा। इसको कुछ करना है क्योंकि ये कॉम्पोजिट नंबर है। ये 3 तो हमारा प्राइम नंबर था, 2 भी प्राइम नंबर था, लेकिन 4 कॉम्पोजिट नंबर है, और 4 जब कॉम्पोजिट नंबर है, इसको हमें ब्रेक करना है प्राइम नंबर्स में। सो ब्रेक करना है प्राइम नंबर में। सबको मालूम है 4 को हम 2 into 2 लिख सकते हैं, और आपको तो एक कदम आगे मालूम है कि 4 को हम 2 का टू द पावर 2 लिख सकते हैं। 2 into 2 का फॉर्म 2 to the power 2 होता है, इसलिए 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर बोलिए, या 2 to the power 2। इसी तरह से 3 देखिए, 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं, या तो 3 का पावर 1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर कोई ऐसे नंबर है उसके पावर कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 तो है ही। इंटू 32 को फिर इसी तरह 32 भी अच्छा बच्चा है नहीं, ये कॉम्पोजिट है, प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए 32 को आपको ब्रेक करना है प्राइम नंबर से। तो इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, और आपको मालूम है पहला 2 है जो प्राइम नंबर है, 2 से 32 का डिवाइड देंगे तो 16, फिर 2 से 8, यानी कि 2 5 बार, 5 times 2 is getting multiplied with itself, 2 into 2 into 2, यानी कि 32 equal to 2 into 2 into 2। इस तरह से till 5 times आप मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ये लिखते हैं 2 to the power 5। तो 32 कैन बी रिटन एज 2 to the power 5। अब हम लगाते हैं अपना एक्सपोनेंट का रूल। देखिए 2 to the power 3 है और 2 to the power 2 है। 2 to the power 3 into 2 to the power 2। अब आपको तो प्रैक्टिस हो गया है, बेस अगर सेम है तो बेस को लिखते हैं, और एक्सपोनेंट्स अलग अलग रहने दीजिए, इसको हम ऐड कर लेंगे, क्योंकि ये हमें मालूम है x to the power m into x to the power n equal to x to the power n plus n।
एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाते हैं, इसलिए ये दोनों को जब हम सॉल्व करते हैं 2 to the power 3 plus 2 लिख सकते हैं इंटू 3 to the power 4। ये छूटा हुआ था, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया 2 to the power 3 plus 2 और इंटू 3 to the power 4। अब 2 to the power 5 इधर लिख देते हैं हम, थोड़ा सा इसका अरेंजमेंट कर लिया क्योंकि 2 है और 2 है नीचे, नहीं तो आप कैसे भी लिख सकते हैं। इंटू 2 to the 5 लिख दिया इंटू 3 to the power 1। देखिए अब इसको क्या लिख सकते, 2 to the power 5 इंटू 3 to the power 4। नीचे है आपका 2 to the power 5 इंटू 3 to the power 1। अब इसको आप देखिए 2 to the 5, नीचे भी 2 to the power 5 है, तो 2 to the power 5 2 का पावर 5 डिवाइड बाय 2 का पावर 5। हम अगर देखते हैं बेस सेम है तो बेस सेम है, बेस को लिखते हैं और एक्सपोनेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ऊपर से नीचे को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 2 to the power 5 minus 5 तो 0 होता है। सो यहां पर हम 2 to the power 5 minus 5 लिख सकते हैं इंटू 3 to the power 4 डिवाइड बाय 3 to the power 1 है, यानी कि 3 to the power 4 minus 1। 2 to the power 5 minus 5 आपने देख चुके हैं, 2 to the power 0 इंटू 3 to the power 4 minus 1 3। 2 to the power 0 is 1। किसी भी इंटीजर पर अगर नॉन जीरो इंटीजर पर एक्सपोनेंशियल का एक्सपोनेंट का वैल्यू 0 है तो ये 1 बन जाता है, ये हमने डिस्कस कर चुका। इसलिए 1 इंटू 3 का पावर 3, 1 से किसी भी चीज का मल्टीप्लाई करने से सेम ही रहता है, सो 3 to the power 3 आंसर। 3 to the power 3, 3 into 3 9, 9 3 27 सबको मालूम है, लेकिन हालांकि इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रखने के लिए कहा गया है, इसलिए 3 to the power 3 आप छोड़ दीजिए। उम्मीद है आपको ये पहला सम मालूम चला है, आपको कुछ आइडिया लगा है कि जब भी आपको कॉम्पोजिट नंबर दिखे उसको आप पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए और उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखिए, फिर आप देखिए यहां पर क्या आपका एक्सपोनेंट्स का रूल लगने वाला है, उस तरह से आप इसको सॉल्व करते जाइए। चलिए एक दो सवाल और करते हैं, आपको समझ में पूरा आ जाएगा। चलिए नंबर 2 को देखते हैं। देखिए 2 बाहर का ब्रैकेट लगा हुआ है, हालांकि आपका बुक में इस तरह का ब्रैकेट लगा है, लेकिन हमें तो मालूम है, हम तरह तरह का ब्रैकेट बचपन से पढ़ते आए हैं। आप इसको ऐसे कर्ली ब्रैकेट दे सकते हैं और इसको कर्ली ब्रैकेट से बंद कर सकते हैं। कोई कोई इसको मिडिल ब्रैकेट भी कहते हैं और इसको फर्स्ट ब्रैकेट कहते हैं। तो पहले हम अंदर वाले को देख लेते हैं। 5 का स्क्वायर, देखिए 5 का स्क्वायर होल टू द पावर 3, यानी कि 5 का पावर 2 है और होल पावर 3 है। ये पावर और पावर यानी कि पावर्स क्या होते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं, यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ 5 का पावर 2 इंटू 3 ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 2 इंटू 3 इंटू 5 का पावर 4, फिर ब्रैकेट दीजिए और डिवाइड 5 टू द पावर 7। काफी धीरे धीरे करना पड़ता है, जल्दबाजी में न कीजिए, भले ही 2 लाइन ज्यादा लिखना पड़े। 5 2 इंटू 3 5 टू द पावर 2 3 6 इंटू 5 टू द पावर 4 डिवाइड 5 टू द पावर 7। ब्रैकेट का काम हम करेंगे क्योंकि बोर्ड मास रूल में बताता है
ब्रैकेट का काम पहले किया जाता है, फिर हम डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन करते हैं। इसलिए ब्रैकेट है, इसलिए ब्रैकेट का काम कर रहे हैं। और यहाँ पर बेस 5 है, लेकिन एक्सपोनेंट्स 6 और 4 है। सो बेस 5 रखेंगे और 6 प्लस 4 डिवाइड 5 टू द पावर 7। यहाँ पर 5 टू द पावर 6 प्लस 4 10। इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते, इसलिए हमारा इस ब्रैकेट का काम अब खत्म हो रहा है। 5 टू द पावर 10 डिवाइड 5 टू द पावर 7। फिर हम देख रहे हैं यहाँ पर एक्सपोनेंट्स का डिवीजन रूल आ गया। लेकिन यहाँ खुशी का बात है कि हम देख रहे हैं बेस सेम है और एक्सपोनेंट्स अलग है। हमें तो ये आइडेंटिटी बहुत ही फेमिलियर है। तो बेस लिखते हैं और एक्सपोनेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सो 5 टू द पावर 7 10 माइनस 7 यानी कि 3, दैट इज द आंसर। उम्मीद है अब आपको थोड़ा फील आ रहा है कि किस तरह से स्टेप वाइज करते हैं, तो कोई असुविधा नहीं है, स्मूथली आपका प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला है। नंबर 3 देखिए, 25 टू द पावर 4 डिवाइड 5 टू द पावर 3। यहां पर आपको क्या करना है? पहला आपको देखना है ये 25 अच्छा बच्चा नहीं है। दिस इज नॉट ए प्राइम नंबर, दिस ए कॉम्प्लेक्स नंबर। चलिए इसको हम अच्छा बच्चा बनाते हैं, प्राइम नंबर में चेंज करते हैं। 25 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 का स्क्वायर। 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, और 5 चूंकि प्राइम नंबर है तो अगर हम 25 के जगह पर लिखना है 5 का स्क्वायर, ये 25 की जगह पर हो गया। और 25 के ऊपर क्या था? 4 था, यानी कि 25 तो ये लिख दिया। ब्रैकेट के ऊपर क्या लिखना आपको? 4 लिखना है। ऐसा नहीं कि आप 25 को तो करें 5 स्क्वायर और ऊपर का 4 को भूल जाए, ऐसा नहीं करना है। डिवाइड 5 टू द पावर 3। अब इसको देखिए, 5 का टू द पावर 2 होल टू द पावर 4, पावर ऑफ पावर, इसलिए पावर हमेशा मल्टीप्लाई हो जाते हैं। 5 टू द पावर 2 इंटू 4 डिवाइड 5 टू द पावर 3, यानी कि 5 टू द पावर 2 4 8 डिवाइड 5 टू द पावर 3। फिर आपका आ गया डिवीजन रूल। डिवीजन रूल अब आप एक्सपर्ट हो चुके हैं। बेस को लिखेंगे क्योंकि सेम बेस है और एक्सपोनेंट्स अलग अलग है। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 माइनस 3, 5 टू द पावर 8 माइनस 3 5, दैट इज योर आंसर। चलिए यहाँ पर 4 5 6 करते हैं। अब आपको थोड़ा पता भी चल गया, इसलिए थोड़ा फास्ट जा सकते हैं। 3 को हम 3 का पावर 1 लिखें तो आसानी पड़ेगा। इंटू 7 भी प्राइम नंबर है, इसलिए इसको भी हम नहीं छेड़ेंगे। 11 भी प्राइम नंबर है, इसको भी नहीं डिस्टर्ब करेंगे। तो कुछ भी नहीं किया ऊपर, लेकिन नीचे देखिए क्या है? 21 है, और 21 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 7। 21 कैन बी रिटन 3 इंटू 7, और ये मैंने क्यों लिखा? क्योंकि 3 और 7 दोनों प्राइम नंबर है, इसलिए 21 का प्राइम फैक्टराइजेशन 3 इंटू 7 होगा। सो 21 को 3 टू द पावर 1 इंटू 7 टू द पावर 1 लिख सकते हैं, इंटू 11 टू द पावर 3। अब देखते हैं क्या करते हैं। 3 टू द पावर, यहां देखिए 3 टू द पावर 1 है, यहां भी 3 टू द पावर 1 है। तो 3 टू द पावर 1 को अगर ऊपर ले जाएंगे, 3 टू द पावर 1 बाई 3 टू द पावर 1 का मतलब है 3 टू द पावर 1 माइनस 1। 3 टू द पावर 1 बाई 3 टू द पावर 1 हम
डिविजन रूल क्या जानते हैं, अगर बेस सेम है, बेस अगर सेम है तो एक्सपोनेंट को माइनस करते हैं, यानी कि 1 - 1 3⁻0 बनने वाला है, और 0 बनने का मतलब है इक्वल टू 1, ये तो आपको मालूम है, इंटू 7⁻2 डिवाइड बाई 7⁻1, यानी कि 2 - 1, सेम तरीका से 7 है और एक्सपोनेंट्स 2 और 1 है, इसलिए एक्सपोनेंट्स को हमने माइनस किया, इंटू 11 और नीचे भी 11 है, 11⁸ डिवाइड बाई 11⁻3, इसका मतलब 11⁸ - 3, 3⁻0 1 - 1 0, 7⁻2 - 1 1, इंटू 11⁸ - 3 5, 3⁻0 1, 7⁻1 7 और 1 भी लिख सकते हैं, इंटू 11⁵, इसलिए आपका आंसर बना 7 × 11⁵। कोई भी अगर 1 को ना लिखे या लिखे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 1 लिखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि 1 से किसी भी चीज का मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम चीज बन जाता है, इसीलिए 1 को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने से 0 नहीं होना चाहिए, 0 होने से तो फिर 0 बन जाएगा, लेकिन नॉन जीरो किसी भी नंबर से अगर आप 1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके प्रोडक्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम नंबर रहता है। चलिए नंबर 5 को देखते हैं। 3⁷ आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, लेकिन नीचे आप देखिए 3⁴ है इंटू 3⁵ है, यानी कि 3⁴ इंटू 3⁵, यानी कि बेस सेम है लेकिन एक्सपोनेंट्स अलग अलग है। हम नीचे ही हम इस डिनोमिनेटर में ही क्या कर रहे हैं, एक्सपोनेंट के लॉ से, एक्सपोनेंट के जो रूल्स है उससे हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, यानी कि न्यूमरेटर में 3⁷ है और डिनोमिनेटर में भी हमारा 4 + 3 7 बन गया, यानी कि अब हमें मालूम है ये डिवीजन है, इसलिए बेस को लिखेंगे और एक्सपोनेंट को माइनस कर देंगे, तो 7 - 7, ये भी वाह 3⁵ बन गया, और आपको मालूम है 1, क्योंकि आप x⁵ = 1, ये आइडेंटिटी आपको मालूम है। दिस इज योर आंसर। नंबर 6 कीजिए। बड़ा इंटरेस्टिंग है, काफी बच्चे ये भी गलती करके चले आते हैं। देखिए 2 का पावर 0 1, हमने क्या बताया, x⁵ is 1, इसलिए कोई भी पावर, कोई भी नॉन जीरो डिजिट रहेगा, कोई भी नॉन जीरो इंटीजर रहेगा, उसके ऊपर अगर 0 है तो इसका पावर, इसका वैल्यू 1 होगा। सो 3⁵ भी 1 होगा, और बीच में प्लस का साइन है इसलिए ये प्लस देना मत भूलिए। 4⁵ भी 1 होगा, यानी कि 1 + 1 + 1 ये 3। चलिए आगे का 3 सवाल भी देखते हैं। सारे सवाल काफी इंटरेस्टिंग है और हर सवाल में थोड़ा थोड़ा फर्क है, ये आपको पहचानना है कि आपने देखिए अभी अभी क्या किया था, सेम सवाल क्या था, हाँ सेम नंबर्स को के साथ काम किया था, लेकिन बीच में प्लस था, 2⁵ + 3⁵ + 4⁵। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सेम मल्टीप्लिकेशन है, इसलिए आपका करने का तरीका कुछ चेंज आ जाएगा। 2⁵ = 1 और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का साइन है, इसलिए मल्टीप्लाई का साइन। 3⁵ भी 1 होता है, फिर मल्टीप्लिकेशन का साइन, और 4⁵ भी 1 होता है, और 1 को जितने बार चाहे आप मल्टीप्लाई कीजिए, ये तो आंसर 1 ही आने वाला है। तो अगला सवाल से ये सवाल थोड़ा अलग था,
वहां पर प्लस था तो 1 + 1 + 1 3 बन गया, लेकिन यहां पर सिर्फ मल्टीप्लिकेशन साइन की वजह से आंसर में चेंज है। नेक्स्ट देखिए इसको, अब आ रहा है, ये ब्रैकेट है और 5 टू द पावर 0 है, 3 टू द पावर 0 1, अब बीच में प्लस है, प्लस लिखेंगे, 2 टू द पावर 0 1, इसलिए 1 लिखेंगे और ब्रैकेट बंद करने के बाद इनटू 5 टू द पावर 0 भी 1 होता है। ब्रैकेट का काम को पहले करना है, जल्दबाजी नहीं करना है। 1 + 1 2 होता है। अब हमें इसके अलावा कुछ नहीं करना है, इसलिए ब्रैकेट का काम खत्म होता है। अब इंटू कर सकते हैं, इंटू 1, 2 × 1 2 होता है। आपको लग रहा है कि इतना साधारण, इतना सिंपल सवाल को इतने स्टेप वाइज करने का क्या जरूरत है? जरूरत है, इसी में आपका मार्क्स आने वाला है और इसी से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। धीरे धीरे आप डिफिकल्ट सम भी करना शुरू कर देंगे, लेकिन ये सब स्टेप अगर आप जंप करेंगे तो आपका फाउंडेशन गड़बड़ हो सकता है। इसलिए आप इस तरह का छोटे छोटे कॉन्सेप्ट का भी हर समय इस्तेमाल करते रहिए। नंबर 9 देखते हैं। 2 टू द पावर 8, 2 एक प्राइम नंबर है, इसलिए हमने बता चुके हैं कि इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना। इंटू a टू द पावर 5। अब 4 प्राइम नंबर नहीं है, 4 है 2 का स्क्वायर। 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 4 को लिखेंगे यहां और 2 द पावर 3 है। और 4 को क्या लिखेंगे? 4 के बदले लिखेंगे 2 के पावर 2। 4 के बदले लिखा 2 के पावर 2 और ऊपर तो 3 था, इससे कोई मुझे गिला शिकवा नहीं है। इंटू a टू द पावर 3। अब देखिए क्या करते हैं, 2 टू द पावर 8 इंटू a टू द पावर 5, और ये क्या है? पावर ऑफ पावर। पावर का पावर है, इसलिए पावर का पावर जब रहता है तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं, यानी कि 2 टू द पावर 2 इंटू 3 6 इंटू a टू द पावर 3। अब देखिए 2 टू द पावर 6 नीचे है, 2 टू द पावर 8 ऊपर है, यानी कि 2 टू द पावर 8 डिविजन 2 टू द पावर 6। इसको डिवाइड करना है और डिवाइड करने का रूल है, बेस सेम है, 2 है 2 है, इसलिए 8 - 6 होने वाला है। यहाँ भी बेस a है, इधर भी बेस a है, यानी कि a टू द पावर 5 डिवाइड बाई a टू द पावर 3, यानी कि a टू द पावर 5 - 3 जो देता है 2 टू द पावर 8 - 6 2 इंटू a टू द पावर 5 - 3 2। यहां पर भी आप छोड़ सकते हैं, नहीं तो आप ये भी पढ़ चुके हैं 2, और ये पढ़ चुके हैं x टू द पावर m इंटू y टू द पावर m। क्या होता है? x इंटू y होल टू द पावर m, होल टू द पावर m। तो इसमें भी आप 2 इंटू a अगर करेंगे और होल टू द पावर 2 करेंगे, इक्वल टू 2 इंटू a 2a बनता है, 2a का होल स्क्वायर। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कहा गया है, इसलिए यहां भी आप छोड़ सकते हैं, यहां भी छोड़ सकते हैं। आप देख लीजिएगा आपके एनसीईआरटी बुक्स में किस तरह का आंसर में दिया हुआ है, उस तरह से कर दीजिएगा। लेकिन आपको जानने के लिए ये या ये, इसमें कोई फर्क नहीं है, बोथ आर सेम। चलिए नंबर 10 देखिए, इसी जगह कर देते हैं, जगह है a टू द पावर 5 डिवाइड बाई a टू द पावर 3। ये हम जानते हैं a टू द पावर 5 - 3। देखिए बेस सेम है, a है, लेकिन एक्सपोनेंट 5 है, इसका एक्सपोनेंट 3 है, इसलिए एक्सपोनेंट को माइनस करेंगे इंटू a टू द पावर 8। a टू द पावर 5 - 3 2 इंटू a टू द पावर 8। अब मल्टीप्लिकेशन है, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, बेस सेम है, इसका भी ये है, इसका भी ये है,
इसलिए बेस को लिखेंगे और एक्सपोनेंट्स को प्लस करेंगे, यानी कि a का पावर 10, ये है हमारा आंसर। देखिए नंबर 11 में बच्चों आपको ये वाला चूज करना। देखिए 4 को हम छोड़ते नहीं है, 4 को प्राइम फैक्टराइजेशन में चेंज करते हैं, लेकिन इस जगह देखिए 4 टू द 5 और नीचे भी 4 टू द 5 है, इसलिए इसको आप डायरेक्टली इसको अगर इस तरह से करेंगे 4 टू द पावर 5 माइनस 5 तो आपका मामला खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपको मालूम है 4 टू द पावर 0 बन जाएगा और 4 टू द पावर 0 का मतलब है 1। कोई भी नॉन जीरो इंटीजर का अगर एक्सपोनेंट 0 रहेगा तो 0 बन जाएगा, इसलिए हम इसको इस तरह से कर लेने से ही बहुत आसानी से कर लेंगे। इनटू a टू द पावर 8, देखिए a टू द पावर 8 इंटू b टू द पावर 3, यहां पर कोई साइन नहीं है। एल्जेब्रिक इस तरह का जो वेरिएबल रहता है, इस ये अगर नहीं भी रहता है तो इसका मतलब है मल्टीप्लाई। यहां आपको बता चुके थे 2 इंटू ए का मतलब है 2a, यानी 2a का मतलब है 2 इंटू ए। यहां पर आप इसको रिलेट कर पा रहे हैं, अगर 2a को 2 इंटू ए कर रहे हैं तो इसका मतलब है यहां पर मल्टीप्लिकेशन का साइन आप है, ये यहां पर है, लेकिन देने का जरूरत नहीं होता है। तो a टू द पावर 8 नीचे में है a टू द पावर 5, इसको आप इस तरह से सोच सकते हैं a टू द पावर 8 डिवाइड बाई a टू द पावर 5, यानी कि a टू द पावर 8 माइनस 5। फिर मल्टीप्लाई, देखिए b का पावर 3 है और नीचे b का पावर 2 है, यानी कि b टू द पावर 3 माइनस 2 बनेगा। ये तो 5 माइनस 5 4 टू द पावर 0 बन गया, इंटू a टू द पावर 8 माइनस 5 3 इंटू b का पावर 3 माइनस 2 1, ये 1 इंटू a टू द पावर 3 इंटू b टू द पावर 1, इसका आप a टू द पावर 3 इंटू b लिखिए या तो b टू द पावर 1 लिखिए, सब आपका ठीक है। आप इतना दूर कर लिए तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नंबर 12 को देखते हैं। देखिए ब्रैकेट के अंदर का काम को हम हमेशा बोल रहे हैं पहले करने का, लेकिन यह ब्रैकेट में आपका क्वेश्चन है करेंगे क्या? अरे करने का है, क्योंकि 2 का पावर क्या है? हाँ सही पहचाना, 2 का पावर कुछ नहीं है, यानी कि 2 का पावर 1 है। और जब 2 का पावर 3 इंटू 2 का पावर 1 है, यानी कि 2 का पावर 3 प्लस 1 लिखेंगे। क्योंकि ये प्रोडक्ट रूल है, बेस सेम है और एक्सपोनेंट्स अलग अलग है, एक के ऊपर 3 है दूसरे के ऊपर 1 है, इसलिए ये ऐड हो जाएंगे और होल टू द पावर 2 तो है ही, इसको बाद में निपटेंगे। अभी तो 2 का पावर 3 प्लस 1 4 बन गया, होल टू द पावर 2 है। अब आप देख रहे हैं पावर ऑफ पावर का आइडेंटिटी लगाएंगे। पावर ऑफ पावर क्या होता है? दोनों एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 टू द पावर 4 इंटू 2, यानी कि 2 टू द पावर 8, ये आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आंसर है। बच्चों 13.2 का इतना ही हम ये वीडियो को कंक्लूड कर रहे हैं, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। आपका नेक्स्ट पार्ट में हम बाकी सवालों को करा देंगे। उम्मीद है आपको सिंप्लीफिकेशन किस तरह से एक्सपोनेंट में होता है आपको मालूम चला, आपको अच्छा लगा, आपको इसमें कोई दिक्कत आने का संभावना नहीं है। अगर वीडियो को आपने पसंद किया जरूर एक लाइक दीजिए, एक लाइक तो बनता है, हौसला इतना तो टीचर को देना ही चाहिए। हम भी तो आपको हौसला देते रहते हैं, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चलिए चलते हैं, आज के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।